हेलो दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड। आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय महिपाल सर पर सभी दोस्तों का वेलकम है। हमारा चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, यानी चक्रवर्ती ब्याज। जो दोस्ती अभी सिंपल इंटरेस्ट को नहीं देखें, वो लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देखें ताकि ये हमारा चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गए। देखिए दोस्तों, कंटिन्यू बने रहेगा और इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, भले एनटीपीसी हो, पटवार हो या एसएससी हो, और इसको कंप्लीट अच्छी तरह से समझना दोस्तों, क्योंकि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा आपसे, ठीक है। और एक ही मेथड से समझेंगे इसको, 2-3 मेथड बताऊंगा, लेकिन बाद में लास्ट में एक ऐसा देखेंगे ताकि उसी से हर क्वेश्चन को हम सोल्व आउट कर सकें। देखिए दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज के नाम से जाहिर है कि चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है। चक्रवर्ती ब्याज के नाम से चक्कर में ब्याज लगना। कैसे? यदि हमारे पास में देखिए, एक तो क्या होता है प्रिंसिपल, ये तो बता दिया, मूलधन होता है, ये रेट होती है, यानी जितना परसेंट दरें होती है वो रेट होती है, टाइम होता है, ये अमाउंट यानी कितनी राशि होगी वो मूलधन होता है। अब देखिए यहाँ की हमारे पास में मान लो मूलधन नहीं दिया हुआ और रेट भी नहीं दी और एक टाइम। अब चलो मूलधन की बात भी बात करते हैं। रेट आपको दे दी, जैसे मान लो 10% दे दी, ठीक है दोस्तों, और टाइम आपको दे दिया 2 वर्ष दे दिया। अब हम बात करते हैं कि 10% सालाना रेट के हिसाब से क्या होता है। 10% यदि मान लो 1 वर्ष का हमारे पास में ब्याज है, तो 10% की भिन्न बनाएंगे तो कितना होता है 1/10, यानी कि इस 10 पे 1 का क्या हो रहा है, उससे हमारे पास में ब्याज मिल रहा है। 10 पे 1 का क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो देखिए 2 वर्षों की यदि बात करते हैं तो हमारे पास में वो राशि कितने से कितनी हो रही है, पहले बात करें। आज हम बात करते हैं 10 से 1 की ब्याज की, यानी यदि कोई राशि पहले 10 थी और 10 पे 1 ब्याज मिल गया तो हो गया कितना, मान 11। पहले वर्ष हो गया 10 से 11, फिर दूसरे वर्ष में ये चलेगा 10 थी, हो गया कितना, वही 11। देखिए दोस्तों, कुल राशि की बात करते हैं, यानी मूलधन की बात करते हैं, कितना यूनिट था, 100 था, और ये कितना हो गया 121 हो गया। अब देखिए 100 से 121 हुआ है, तो हमारे पास ये क्या मिला है, 100 से 121, ये तो हमारे पास में राशि हो गई अमाउंट की, मूलधन की होगी, और ये हमारा क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल है। यानी प्रिंसिपल 100 रुपए था, वो हो गया कितना 121। तो बताइए हमारे पास में जो यहाँ का सीआई आया है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आया, वो कितना है दोस्तों, 21 यूनिट कह सकते हैं, 21%। 100 पर जितना मान बढ़ता है वो परसेंट में कह सकते हैं। यदि आपको जैसे मैं यहाँ पे कह दूं, जैसे कोई भी राशि हमारे पास में दे दी, यदि मैं कहूँ 2420 रुपए हमारे पास में हो जाती है, कितने कह सकते हैं, 2420 रुपए हो जाती है। देखिए यहाँ से 3 चीज निकालेंगे, मूलधन भी निकाल देंगे, उसका हमारे पास विसर्जन भी निकाल देंगे, और हमारे पास इसका क्या निकाल देंगे, चक्रवर्ती ब्याज भी निकाल देंगे कि कितने रुपए होता है। देखिए आज विसर्जन हमारे पास 2420 रुपए होता है, और 2420 रुपए कितनी यूनिट की वैल्यू है, 121 की। तो हम कह सकते हैं कि आज 121 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में 2420 है। तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 121 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 20 रुपए हो गया, कितना हो गया 20 रुपए। अब जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है, इससे हम सीआई भी बता सकते हैं। सीआई हमारे पास में कितना था, 21 यूनिट था। तो यदि आप कहते हैं कि बताइए उसका सीआई कितना होगा, तो इसकी 1 यूनिट के मान को 20 को किससे गुणा कर देंगे, 21 यूनिट, क्योंकि हमारे पास में यहाँ जो चक्रवर्ती ब्याज 21 यूनिट है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। तो कितना हो गया दोस्तों हमारे पास 420 रुपए। यानी हम कह सकते हैं उस राशि पर जो मिलने वाला चक्रवर्ती ब्याज होगा, सीआई होगा, वो कितना होगा 420 होगा। फिर इसी क्वेश्चन में यदि आपको कहते बताइए वो प्रिंसिपल कितना था, यानी वो मूलधन कितना था, तो मूलधन की बात करते हैं तो वही 1 यूनिट का मान कितना है, 20 रुपए है। 1 यूनिट का मान 20 रुपए, हमारे पास में मूलधन कितना है 100। तो हम कह सकते हैं 100 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे 20 को, तो देखिए मूलधन कितना आ जाएगा 2000 रुपए, कितना आ जाएगा 2000 रुपए। यानी दोस्तों समझना, 2000 रुपए की राशि पर 10% सालाना के हिसाब से 2 वर्ष बाद में देखा जाए तो 420 रुपए क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो 2000 प्लस 420 वापिस कितना हो जाएगा, 2420 रुपए हो जाएगा। तो इसमें हमने मूलधन भी नहीं दिया, मूलधन बता दिया। और यदि हमारे पास में यहाँ देखो, यदि इसका ब्याज नहीं दिया तो ब्याज भी बता दिया, और यदि यहाँ ब्याज देकर हमारे पास रेट दे देता तो उसे क्या बता दे, अमाउंट यानी विसर्जन भी बता दे। देखिए दोस्तों, ये तो हमारे पास में इससे मान लो दर से निकाले, यदि मूलधन से निकालें तो भी बात वही होगी। कैसे समझना, अब समझ में आएगा कि यहाँ हमारे पास में 2000 रुपए दे दिए किसी व्यक्ति को उधार, और सालाना ब्याज कितना लग रहा है 10%, हो गया कितना 1/10। समय कितना देना है 2। चलो देखिए, यदि मैं कहता हूँ 2000 रुपए पर आपको पहले वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है 10%, 10% का मतलब कह सकते हैं 1/10, यानी कितना हो गया 200 रुपए। तो आज पहले वर्ष के लिए अंत में वो राशि कितनी हो जाएगी, 200 प्लस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी
2200 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2200। फिर यदि आपको कहता है कि दूसरे वर्ष भी देना है तो दूसरे वर्ष देखिए अब 2000 पे थोड़ी लग रहा ब्याज, यानी 2000 रुपए पहले वर्ष के अंत में यानी हिसाब किया कितना हो गया? 2200 रुपए। और वो कहता है भैया अब ये वापस 2200 रुपए ले जा, 2000 पे नहीं लगेगा, ये विसर्जन हो गया। और चक्रवर्ती ब्याज भी पीछे वाले वर्ष का भले तो ब्याज हो या विसर्जन हो, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बढ़ जाता है? मूलधन बढ़ जाता है। तो देखिए अब 2200 का कितना बढ़ेगा? 10%। तो 2200 का 10% और बढ़ा देंगे तो कितना होता है? 1/10 बढ़ा दो, कितना हो गया? 220 रुपए। 220 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2420 रुपए। यानी ये हमारे पास में क्या हुआ? 2 वर्ष के अंत में वो अमाउंट हो गया, यानी वो राशि हो गई। इसका मतलब ये क्या हो गया? विसर्जन। देखिए दोस्तों अब 2000 रुपए से 2420 रुपए हुआ है तो वही हमारे पास में वापस सीआई की यदि बात करते हैं तो देखिए कितना निकल गया है हमारे पास में? वही 420 रुपए निकल गया। तो अच्छा समझ में आया दोस्तों? यानी हमारे पास में मूलधन नहीं दे, मूलधन बता सकते हैं, अमाउंट नहीं दे यानी विसर्जन नहीं दे, बता सकते हैं, ब्याज नहीं दे, ब्याज भी बता सकते हैं। जैसे इसी प्रकार से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लो ये तो साधारण परसेंट का था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसा ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यानी आपके पास मूलधन ज्ञात करना है और रेट दे दी 16 से 2/3%, टाइम दे दिया 2 वर्ष और हमारे पास विसर्जन भी ज्ञात करना है और हमें दे दिया क्या? चक्रवर्ती ब्याज दे दिया। देखिए यानी 16 से 2/3% को हम कहें तो क्या कह सकते हैं? यानी 1/6 कह सकते हैं। 50/300 यानी कितना कहेंगे? 1/6। बात वही है, यदि 6 यूनिट आपका मूलधन होगा तो एक क्या हो जाएगा? इस पे ब्याज हो जाएगा। 6 यूनिट पर यानी एक ब्याज मिलेगा। तो देखिए दोस्तों पहले वर्ष यदि राशि 6 यूनिट थी तो एक ब्याज होके कितनी हो गई? 7 होगी। ठीक है। फिर सेकंड वर्ष की यदि बात करते हैं वही राशि 6 होगी और 6 से कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारे पास में बात करते हैं 6 कितना हो गया? 36 यूनिट तो आपका मान लो मूलधन था और ये अमाउंट कितना हो गया? 7 कितना हो गया? 49। ये तो आपका अमाउंट है, ये क्या आपका मूलधन है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि 36 यूनिट से आज 49 यूनिट आपकी राशि हो गई, यानी अमाउंट हो गया 49 यूनिट और ये हमारे पास राशि है कितनी? 36 यूनिट। लेकिन जो दिया है इन दोनों के बीच का क्या दिया हमें? डिफरेंट दिया है। देखिए यानी कहता है मूलधन से यदि विसर्जन हो जाता है तो बीच में क्या जुड़ जाता है? ब्याज जुड़ जाता है। तो देखिए ब्याज हमारे पास कितना है? 780 रुपए। लेकिन यहाँ देखेंगे तो देखिए कितना यूनिट है? 13 यूनिट। यानी हमारे पास में यहाँ सीआई की यदि बात करते हैं तो कितना यूनिट है? 13 यूनिट। और 13 यूनिट की वैल्यू यदि बात करते हैं तो कितनी है? 780 रुपए। 13 यूनिट की वैल्यू यदि 780 रुपए है तो दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 780 में 13 का भाग दे दिया, कितना हो गया? 13 6 78 कितने रुपए होगी? 60 रुपए। अब एक यूनिट की यदि 60 रुपए होती है तो हमें कह रहा है बताइए मूलधन कितना होगा? तो मूलधन कितना यूनिट है? 36 यूनिट। और हमें कहता है बताइए वो अमाउंट यानी वो राशि कितनी होगी? तो वो कितनी है? 49 यूनिट। तो एक यूनिट की राशि यदि हमारे पास 60 रुपए है तो हमें मूलधन बताना है। तो यदि मूलधन की बात करते हैं तो मूलधन कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 36 इंटू क्या कर देंगे? 60 कर देंगे। तो दोस्तों कितना हो गया? 6 और 6 36 और 6 3 18 और 3 कितना हो गया? 2160 रुपए। तो आपका क्या होगा? मूलधन होगा। फिर बात करते हैं आपके यदि विसर्जन की, तो वही बात है एक यूनिट की वैल्यू यदि 60 रुपए है तो विसर्जन कितना है? 49 है। तो इससे 60 से मल्टीप्लाई कर दो विसर्जन आ जाएगा। तो देखिए यहां से हम कह सकते हैं 9 6 कितना हो गया? 54 5 और यदि 6 चौक 24, 24 से 5 कितना हो गया? 29। तो हम कह सकते हैं 2940 वो क्या हो गया हमारे पास में? विसर्जन हो गया। दोस्तों इसमें हम तीनों चीज निकाल सकते हैं। यदि सीआई दे दिया तो हमें मान लो अमाउंट निकाल दिया और मूलधन भी निकाल दिया। यहाँ मूलधन भी दे तो हम कह सकते हैं विसर्जन भी बता सकते हैं और उसका ब्याज भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही। देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। मूलधन ज्ञात करना है। रेट दे दी हमें 11 से 1/9 और सेकंड रेट दे दी 12 से 1/2, यानी दो प्रकार की रेट दी है 2 वर्ष के लिए, वो दोनों दी है हमें अलग अलग दी है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 11 से 1/9% की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको भिन्न में कितना हो जाएगा? 1/9। इसकी बात करते हैं तो 12 से 1/2 का भिन्न रूप बताया हुआ चित्र पीछे आपको कितना होता है? 1/8 होता है। यानी यहाँ पे 9 पर एक ब्याज मिलेगा पहले वर्ष और सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो 8 में क्या मिलेगा? एक ब्याज मिलेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले वर्ष यदि राशि 9 थी तो एक ब्याज मिला, हो गया कितना? मान लो 10। फिर दूसरे वर्ष की यदि बात करते हैं तो दूसरे वर्ष यदि राशि 8 थी और 8 पे एक ब्याज मिला तो हो गया कितना? 9 हो गया। ठीक है दोस्तों।
अब यदि हमारे पास में कोई संख्या आपस में करती है तो उसको न्यूनतम बना लेते हैं ताकि यहाँ का रेशियो बड़ा नहीं है। देखिए 9 से 9 कैंसिल होता है, ऐसे ऊपर नीचे नहीं काटना है, इसको ऐसे काटेंगे। क्यों काटते हैं? यदि आपको मान लो कोई कहता है कि मूलधन कुछ दिया है और उसका मिश्रधन ज्ञात करना होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं हमारे पास में, ऐसे तो लिखते हैं, दर को ब्याज ऊपर करते हैं, मिश्रधन 10/9 और यहाँ क्या लिख देंगे हमारे पास में 9/8। तो यहाँ 9 से 9 करता कि नहीं करता, ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 4। तो उस हिसाब से हमें यहाँ क्या करना है, इसको कैंसिल कर लेना। देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया और 8 और 10 कितना, ये 5 और ये कितना हो गया 4 हो गया। इसका मतलब यदि अमाउंट आपका ये राशि यदि 4 होगी तो हो जाएगी कितनी, 5 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी 4 यूनिट अमाउंट राशि 5 यूनिट हो जाएगी। अब देखिए यहां हमारे पास में दो दिया है, वो क्या दिया है, चक्रवर्ती ब्याज यानी सीआई दिया है। इन दोनों के बीच का हमारे पास में जो आएगा वो सीआई तो आएगा, और है कितना 4 से 5 कितना यूनिट ब्याज बढ़ा है 1 यूनिट। तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट की यदि बात करते हैं तो कितना है 480 रुपए। तो बच्चों 1 यूनिट का मान यदि 480 रुपए है, एक की वैल्यू यदि 480 रुपए है, तो हमें एक तो बताना है इसका अमाउंट बताना है, एक क्या बताना है प्रिंसिपल यानी मूलधन बताना। देखिए 1 यूनिट की वैल्यू यदि 480 रुपए है तो पहले हमें बता दो, मान लो इसको प्रिंसिपल बताएंगे तो 1 यूनिट का मान यदि 480 रुपए है, प्रिंसिपल कितना है 4 यूनिट है, तो हम कह सकते हैं 4 इंटू क्या कर देंगे 480 कर देंगे तो क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। देखिए 0 832 और 416 और 3 कितना हो गया 1920 रुपए आपका क्या है मूलधन आया। और आपको कहते बता ये मिश्रधन क्या होगा, या तो मूलधन में ब्याज प्लस कर दो या सीधा आपके पास में 5 यूनिट मिश्रधन है इससे निकाल दो। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ मान लो आपका अमाउंट ज्ञात करना है तो 480 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा 0 8 5 40 और 5 चौक कितना हो गया 20 और कितना रह गया 2400 रुपए। कितना हो गया दोस्तों 2400 रुपए। इसका मतलब आपका मिश्रधन कितना हो गया 2400 रुपए और आपका मूलधन कितना था 1920। और दोनों मिश्रधन और यदि बात करते हैं मूलधन की तो दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है 480 रुपए आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 5000 रुपए पर 3 वर्ष में 10% की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर बढ़ने वाला मिश्रधन रुपए में क्या होगा। देखिए दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपके पास में मूलधन दिया है 5000 रुपए, ठीक है, और रेट दे दिया आपको 10% और टाइम जो दिया है वो कितना दिया है 3 वर्ष दिया है। यानी 10% को यदि आप भिन्न में चेंज करेंगे क्या कह सकते हैं 1/10, यानी 10 पर क्या करता है एक ब्याज मिलता है तो कितना हो जाता है 11/10। या तो 5000 इंटू 11/10 3 बार लिखे मिश्रधन निकालो और मिश्रधन से क्या कर दो माइनस मूलधन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका ब्याज आ जाएगा। लेकिन हम दूसरे तरीके से भी निकाले इसको। देखिए पहले वर्ष यदि राशि 10 थी हो गई कितनी 11, फिर दूसरे वर्ष भी वो राशि यदि 10 थी हो गई कितनी 11 और तीसरे वर्ष भी यदि वो राशि 10 थी तो हो गई कितनी 11। देखिए यदि आज मूलधन के अमाउंट की बात करते हैं तो कितना हो गया 1000 यूनिट और इधर 11 का क्यों कितना होता है 1331। तो देखिए आज यूनिट में 1000 मान लो और रुपए में कितना है 5000, तो यानी आज इसकी वैल्यू यदि 5000 रुपए है तो सबको दिख रहा है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 5 रुपए आएगी। अब 1 यूनिट की वैल्यू यदि 5 रुपए है, एक यदि 5 रुपए तो हमें बताना है क्या इसमें, बताइए ब्याज कितना होगा। तो आपको दिख रहा है इसमें आज 1 यूनिट का मान यदि 5 रुपए है और हमें ब्याज बताना है तो ब्याज यहां से कितना हो रहा है 331 रुपए। तो देखिए इसको क्या कर देंगे 5 यूनिट को किससे 331 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1000 यूनिट से 1331 अमाउंट हो रहा है। इसका मतलब बीच में जो निकला है वो सीआई यानी कितना निकल रहा है हमारे पास में 331। तो इसको गुणा कर दो 5 5 3 कितना हो गया 15 5 3 1655। इसका मतलब जो राशि का हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 1655 रुपए। अब हमारे पास में ये तो आ गया सीआई, लेकिन इसमें हमें क्या ज्ञात कराना था यानी उस राशि का अमाउंट कितना होगा। यदि आपको कहता ब्याज कितना हुआ तो 1655 हो गया, या तो आप 5000 में 1655 ऐड कर दो या फिर सीधा सा निकालें तो देखिए अमाउंट हमारे पास में कितना है 1331 इंटू किससे कर देंगे 5 से कर देंगे। तो देखिए वही हो जाएगा 5 5 3 15 और 5 3 15 16 और एक कह सकते हैं 5 तो कह दिया कितना हो गया 6। तो कह सकते हैं 6600 कितना हो गया 55 रुपए। हम कह सकते हैं 6655 रुपए हमारे पास में क्या हो जाएगा वो मिश्रधन हो जाएगा और ब्याज कितना हो गया 1655। लेकिन हमें कह रहा था कि अमाउंट कितना है वो मिश्रधन कितना होगा तो कितना हो गया 6655 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
16,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज शर्त जो दी है 6 मई। देखिए दोस्तों 6 मई का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन कह रहा है 6 मई। 6 मई का मतलब प्रति 6 महीने से हिसाब होगा, तो वर्ष में कितनी बार हिसाब होगा, 2 बार। तो हम कह सकते हैं 2 बार हिसाब होगा, तो इसके लिए जो दर दी है उसका तो क्या कर देंगे, आधा, और समय को क्या करते हैं, दुगना करते हैं। तो दर दे दी इसमें 10% और टाइमिंग जो दिया है हमारे पास में 1 वर्ष, तो टाइम तो क्या हो जाएगा 2 से गुणा होकर 2 वर्ष हो गया, और दर क्या हो जाएगी आधी, तो कितना हो गया 5%। और मूलधन हमें दिया है, कितना दिया है 16,000 रुपए। आज मूलधन 16,000 रुपए दिया है, तो देखिए टाइमिंग हमारे पास 2 वर्ष है और रेट कितनी है 5%। बच्चों 5% के यदि भिन्न बनाते हैं तो कितना कह सकते हैं, 5% को हम कह सकते हैं 1/20 भाग, कितना कह सकते हैं 1/20। तो देखिए हमारे पास 1/20 भाग यदि प्रति वर्ष बढ़ता है तो 20 पर 1 ब्याज मिलता है, तो कितना हो जाता है 21/20, या तो 16,000 गुणा 21/20, 21/20 से निकाल दो ब्याज, 20 आएगा 16,000 घटा देंगे। लेकिन ये कह रहा है कि प्रति 6 मई, तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, यदि 20 पर 1 ब्याज बढ़ता है तो राशि कितनी हो जाती है 21। फिर दूसरे वर्ष में 20 कोई अमाउंट था और उस पे राशि थी, और उस पे यदि 1 ब्याज बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 21। देखिए इधर कितना हो गया राशि हमारे पास में 400, और हमारे पास मेसदन कितना हो गया 441 यूनिट। क्वेश्चन कह रहे हैं बताइए जो होगा ब्याज सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारे पास में 41 यूनिट। तो हम कह सकते हैं ब्याज यदि 41 यूनिट है, मेसदन 441 है, और मूलधन कितना है हमारे पास, ये तो देखिए मूलधन है, ठीक है, और ये हमारे पास में क्या है मेसदन है, और ये क्या हो गया सीआई। तीनों चीज बता सकते हैं इसमें, हमारे पास मूलधन तो दिया है, ब्याज भी बता सकते हैं और मेसदन भी बता सकते हैं, लेकिन हमें बताना क्या है वो ब्याज बताना है। तो देखिए आज 400 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16,000, तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट के लिए कहेंगे तो 16,000 में किसका भाग दे देंगे 400 यूनिट की वैल्यू है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 40 रुपए। 1 यूनिट का मान यदि 40 रुपए आया है, 1 यूनिट का मान 40 है, तो हमें क्या याद करना उसका सीआई, तो किससे गुणा कर देंगे 40 से गुणा कर देंगे, तो दोस्तों जीरो तो रह गया 4 और 4 हो गए 1600। इसका मतलब कह सकते हैं उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा यानी हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज होगा तो कितना होगा 1640 रुपए, और यदि इसमें कहता मेसदन कितना होगा तो 40 को किससे इंटू कर देते 441 से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,000 रुपए पर 20% प्रतिवर्ष की दर पर 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि तिमाही आधार पर ब्याज को चक्रवर्ती दे हो। देखिए तिमाही का मतलब क्या होता है 3 महीने से हिसाब, 3 महीने से हिसाब का मतलब हो गया वर्ष में 4 बार हिसाब। अब वर्ष में 4 बार हिसाब होगा तो शर्त यदि त्रैमासिक है तो दर को तो करते एक होता है, समय को क्या करते हैं 4 गुना। तो देखिए मूलधन हमारे पास में दिया है, इसमें कितना दिया है 12,000 रुपए, ठीक है, और जो रेट दी है वो कितने दी है अभी 20%, और जो टाइम दिया है वो कितना दिया है 9 माह दिया है, लेकिन शर्त हमें त्रैमासिक दे दी। तो मैंने कहा शर्त त्रैमासिक होती है तो क्या करते हैं दर का एच होता है कितना आया 5%, और इसको 4 गुना करेंगे 9 चौक 36, 36 माह को यदि वर्ष बनाते हैं तो कितना वर्ष आता है 3 वर्ष, ठीक है। अब देखिए 5% को भिन्न में बनाएंगे तो कितना होता है 1/20 होता है, यानी 20 पर हर साल एक ब्याज बढ़ता जाएगा, यानी 21/20 मेसदन होगा। तो या तो 12,000 का 21/20 3 बार रख के गुणा कर लो, मेसदन आएगा, मूलधन घटा देंगे, ब्याज आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ऐसे लो कि आज 20 को हमें यूनिट में डिवाइड करने के लिए क्या करें ऐसी वैल्यू मानो ताकि हमारे पास 20 से बार बार डिवाइड हो जाए। कैसे, इस अपॉन वाली संख्या को यदि टाइमिंग होता है उस टाइमिंग को मान लो, यदि 2 वर्ष होगा तो अपॉन वाली संख्या का वर्ग करेंगे, 3 वर्ष होगा तो क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। चलो 3 वर्ष है तो 20 का क्यूब कितना होता है 8,000। मान लिया वो मूलधन 8,000 यूनिट था और कितने वर्ष चलना है 3 वर्ष। देखिए दोस्तों इस तरीके से इसलिए बता रहे हैं ताकि इसमें यदि हमें साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर भी निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज बता सकते हैं, चक्रवर्ती बता सकते हैं, मेसदन भी बता सकते हैं। देखिए पहले वर्ष 1/20 कितना हो गया हमारे पास में 400 रुपए, ये साधारण ब्याज है। दूसरे वर्ष भी 1/20 400 रुपए, तीसरे वर्ष 1/20 400 रुपए, ये तो हमारे पास तीनों वर्ष क्या चलेगा साधारण ब्याज चलेगा। फिर क्या करता है साधारण ब्याज तो हमारे पास में मान लो कुल राशि पर 1200 रुपए हो गया, 1200 रुपए हो गया। अब इसमें यदि देखते हैं तो चक्रवर्ती में क्या होता है जो पीछे वाले वर्ष का भले तो ब्याज हो या मूलधन हो या मेसदन उस पर ब्याज लगता है। तो दूसरे वर्ष की बात करते हैं तो पहले वर्ष पर कितना है 400, 400 का 20% बात करेंगे 1/20 करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास में 20 रुपए, ये हो गया दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। अब चलते हैं तीसरे वर्ष के बाद, तीसरे वर्ष से पहले देखिए 2 ब्याज है तो इसका तो 1/20 निकालो 400 का तो कितना हुआ
1/20 निकाला 20 आया। इसका 1/20 निकालेंगे कितना आएगा, वही 20 आएगा। लेकिन आज 20 का भी 1/20 निकालेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए समझना दोस्तों, यहाँ पे आज ये तो क्या है हमारे पास में साधारण ब्याज है, और ये क्या है हमारे पास में चक्रवर्ती ब्याज, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1200। और यदि देखते हैं टोटल मान की वैल्यू की, तो ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट एंड क्या निकलता है, चक्रवर्ती ब्याज निकलता है। तो देखिए हमारे पास में जो सीआई निकल के आया कितना, 1261, क्योंकि 61 ये अधिक है, यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस बता सकते कितना होगा, 1200 तो साधारण हो गया और 1261 क्या हो गया चक्रवर्ती, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 61 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन हमें तो चक्रवर्ती बताना है। अब 1261 हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज है। देखिए 8000 की वैल्यू कितनी है, 12000 रुपए। तो 8000 की वैल्यू यदि 12000 है तो हम कह सकते हैं 8000 यूनिट की 12000 है, तो एक यूनिट के लिए क्या करेंगे, 8000 से डिवाइड कर दो और बताना क्या चाहिए, यानी 1261 से गुणा कर दो। तो 1261 से गुणा करते चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 से 2 बार, 4 3 12, और 1261 को 3 गुणा करेंगे तो देखिए 3 6 3 18 और 3 2 6 1 7 और 3 डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। तो देखिए 1 कितना 17 अंटे 16 और 18 और बात करते हैं 2 1 और हो गया 0.50, यानी 1891.50 रुपए हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों वही है, मिश्रधन में से मूलधन घटाते वही बात होती है, लेकिन ये इससे भी सिंपल है। तो सीधा सा हम कह सकते हैं ब्याज होगा हमारे पास कितना होगा, 1891.50 रुपए क्या होगा, ब्याज होगा 3 वर्ष के बाद। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 510 रुपए हो, उसी धनराशि का उसी दर से उतनी समय अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए दो बच्चों, यहाँ रेट दे दी हमारे पास में 12.5%। 12.5% को आप कह सकते हैं 1/8, और आपका टाइम दिया है कितना वर्ष दिया है, 2 वर्ष दिया है। और यहाँ पे जो दिया है मान वो किसका दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना दिया है, 510। ज्ञात क्या करना है हमारे पास में, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है उस राशि का, यानी ऐसा ही कितना होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे आज यूनिट में यदि मूलधन की राशि को माने तो जो अपॉन वाली संख्या है उसको हम क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू रखेंगे। तो 8 की पावर 2 रखेंगे, कितना हो जाएगा, मान लिया 64 यूनिट हो गया। और 64 को हमें पहले तो साधारण ब्याज में डिवाइड करो। तो देखिए पहले वर्ष यदि मान लो राशि 64 यूनिट, तो पहले वर्ष 1/8 ब्याज कितना मिलेगा, 8। ठीक है, दूसरे वर्ष में कितना होगा, 8, क्योंकि साधारण ब्याज क्या करता है, प्रतिवर्ष समान चलता है। 8 8 हो गया, ये तुम्हारे पास में हो गया सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 16 यूनिट। ठीक है, अब चक्रवर्ती ब्याज क्या कहता है कि जो पिछले वाले वर्ष का ब्याज होता है उसी वर्ष में ब्याज भी लगता है। देखिए आज पहले वर्ष साधारण ब्याज यदि 8 है तो चक्रवर्ती में कितना होगा, 8, क्योंकि पहले वर्ष में कोई डिफरेंस नहीं होता कि चक्रवर्ती ब्याज के पहले कोई ब्याज नहीं है। लेकिन सेकंड ईयर की बात करते हैं, सेकंड वर्ष की, तो देखिए आज दूसरे वर्ष का ये तो 8 रहेगा, लेकिन पहले वाले जो साधारण ब्याज 8 है इसका भी तो ब्याज लगेगा 1/8, तो कितना और हो जाएगा, 1 रुपए। 8 का 1/8 कितना हो गया, 1। तो देखिए साधारण ब्याज तो हमारे पास 8 8 कितना हो गया, 16 यूनिट। और चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हैं तो देखिए कितना हो गया हमारे पास में, 17 यूनिट। कितना हो गया दोस्तों, 17 यूनिट। अब हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया है, 510। तो हम 17 यूनिट की वैल्यू की बात करते हैं तो कितना दिया है, 510। तो 1 यूनिट की वैल्यू की बात करेंगे तो 17 से डिवाइड कर दो, कितना है बच्चों, 30। अब 1 यूनिट का मान 30 है तो हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू को 16 से गुणा कर दो, 30 से गुणा कर देंगे, 16 3 48, 480 रुपए। इसका मतलब जो आंसर होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 480। यदि 2 वर्ष बाद में चक्रवर्ती ब्याज 510 रुपए मिलता है तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 480 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और कंटिन्यू बने रहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष चक्रवर्ती ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 3000 रुपए उधार लेता है। यदि 2 वर्ष बाद का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, ब्याज क्या हो, वार्षिक संयोजित हो। देखिए यहाँ हमारे पास में प्रिंसिपल दिया है बच्चों 3000 रुपए। ठीक है, कितना दिया है, 3000 रुपए। फिर ये कह रहा है रेट दे दी, इसमें कितनी दे दी हमारे पास में, रेट परसेंट दे दी 5%। फिर टाइम जो दिया है वो कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। अब हमारे पास में बताना है कि यदि ब्याज की वार्षिक दर हो, यानी दर तो सेम रहेगी, वार्षिक रेट दी है, तो बताइए 5% की यदि बात करते हैं तो भिन्न में कितना हो गया, 1/20। और मैंने कहा था अपॉन वाली संख्या को टाइमिंग मान के उसको यूनिट मूलधन मान लो, तो आज 20 का कितना हो गया, 400 यूनिट को हम क्या करेंगे, 2 बार साधारण ब्याज में डिवाइड करो, 2 वर्ष तक चलेगा। तो पहले तो साधारण ब्याज निकालो, इसका यदि 1/20 वैल्यू निकालेंगे कितना हो गया, 1/20 कितना होता है, 20।
और दूसरे वर्ष में कितना होगा 20। ये तो हमारे पास क्या है साधारण ब्याज। लेकिन देखिए चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हैं, तो चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो पीछे वाले वर्ष के लिए क्या हो जाता है मूलधन हो जाता है, यानी दूसरे वर्ष के लिए चलेंगे चक्रवर्ती ब्याज, पहले वर्ष तो समान ही रहेगा, तो दूसरे वर्ष 20 का 1/20 और बढ़ाएंगे कितना होगा 1, यानी कुल मिला के साधारण ब्याज तो हमारे पास 20-20-40 हो गया। और यदि चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हैं तो कितना होता है 20-20-40 और 1 41, टोटल ये तो हमारे पास में चक्रवर्ती ब्याज है, ये केवल क्या है साधारण ब्याज है। आज 41 यूनिट की वैल्यू की बात करें तो देखिए पहले 1 यूनिट का मान निकालें, क्योंकि मूलधन दिया है 3000 रुपए और हमारे पास में यूनिट में कितना है मूलधन हमारे पास में 400 रुपए, तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 3000 रुपए, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू की बात करते हैं तो कितने से डिवाइड करेंगे 400 से, और हमें क्या चाहिए इसका CI चाहिए, तो CI से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो देखिए CI चाहिए तो CI से गुणा कर दो 300, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इसको हम कह सकते हैं 15/2, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है कि 15/2, और इसको 41 से गुणा कर देंगे, 41 से गुणा किया तो देखिए 15 1 और 15 चौके 60 और कितना हो गया 61, यानी 415 को डिवाइड करेंगे 2 से तो इसका आधा कर दो तो हम कह देंगे 360.5, क्योंकि 2 3 6 नहीं चला 0 और हम कह सकते 2 7 14, तो 360.5 रुपए हमें क्या मिलेगा चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। कितने मिलेगा बच्चों 360.5 रुपए हमें मिलेगा चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वर्ष में मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपए ज्यादा है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ज्यादा है इसका मतलब हमारे पास में क्या कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का क्या दिया है हमें अंतर दिया है, यानी 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% टाइम हमारे पास में रेट दे दी 5% और टाइम दिया है 2 वर्ष, ठीक है। ये कह रहा है मूलधन पर साधारण ब्याज यानी हमें दिया है SI CI और SI, क्योंकि CI ज्यादा है तो CI माइनस SI का हमें दिया है डिफरेंट दिया है कितना 10 रुपए, तो ज्ञात क्या करना है तो मूलधन क्या होगा। देखिए दोस्तों अभी वही बात है 5% को हम कहें तो कितना कह सकते हैं 1/20 कह सकते हैं, और 20 को हम टाइमिंग मानेंगे तो 20 का वह कितना हो गया 400 यूनिट, ठीक है। 400 यूनिट का हमें पहले तो निकालो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो देखिए 1/20 की बात करते हैं तो कितना होता है 20, फिर से 1/20 की बात करेंगे कितना हो गया 20, ये तो साधारण ब्याज हो गया। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज के लिए चलेंगे तो वापिस दूसरे वर्ष के लिए पहले वर्ष का ब्याज भी तो लगेगा ब्याज के ब्याज, तो देखिए कितना हो गया 1 रुपए, ये हमारे पास में साधारण ब्याज हो गया कितना यूनिट 40 यूनिट, ठीक है। और ये हमारे पास में CI कितना हो गया हमारे पास में 41 यूनिट, ठीक है बच्चों। अब देखिए 40 से 41 की बात करते हैं तो डिफरेंट कितने का है 1 यूनिट का, अंतर दोनों में 1 यूनिट का है और रुपए में कितने का है 10 का है। हमें क्या याद करवाना था यानी वो मूलधन कितना होगा, तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू होती है हमारे पास में 10 रुपए है और हमें बताना है कि वो प्रिंसिपल हमारे पास में यही तो था, तो 1 यूनिट का मान 10 है तो प्रिंसिपल के लिए क्या कर देंगे यानी मूलधन के लिए 400 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो कितना जाएगा 4000 रुपए, तो उसका आंसर कितना हुआ यानी वो राशि कितनी थी 4000 रुपए। या फिर उसमें फॉर्मेट में मान रख सकते हैं अंतर बराबर क्या करते हैं मूलधन, यानी हम कह सकते हैं डिफरेंट बराबर P और क्या कर देंगे R का स्क्वायर अपॉन क्या कर देंगे 100, बात वही होगी 2 वर्ष के लिए, तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा, इससे रेट भी बता सकते हैं इससे निकालना, दोनों से सेम ही बात है, ठीक है। तो चलिए मूलधन आ गया इसमें 4000 रुपए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपए, समझना दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज यानी हमारे पास में रेट दे दी 10% और यहाँ पे दिया है दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और टाइमिंग हमारे पास मान लो 2 वर्ष दिया है, कितना दिया है 2 वर्ष, और जो सेकंड ईयर होगा सेकंड वर्ष का हमारे पास में CI दिया है कितना दिया है 132 रुपए, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास वही बात है 10% को भिन्न में बनाए कितना होता है 1/10, और यदि मूलधन भी नहीं दिया तो मूलधन की यूनिट के लिए समझेंगे हमारे पास मूलधन की वैल्यू कहां से लाएंगे, यानी जो अपॉन में मान होता है उसको टाइमिंग मान ले, तो टाइम रखेंगे 2 वर्ष तो कितना हो गया 100 को पहले तो साधारण ब्याज में डिवाइड करो तो 1/10 पहले वर्ष साधारण ब्याज होगा कितना 10 और ये कितना हो जाएगा 10, ये तो साधारण ब्याज 10-10 रुपए पर समान चलता है, साधारण ब्याज हर वर्ष समान चलता है। लेकिन चक्रवर्ती क्या कहता है मैं तो ब्याज के ब्याज लूंगा, तो आज इसका 1/10 और बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा 1 रुपए, तो देखिए ये 10 10 20 यूनिट तो क्या हो गया हमारे पास में साधारण,
20 प्लस 1 कितना हो गया चक्रवर्ती। लेकिन क्या कह रहा है, केवल जो ब्याज दिया है चक्रवर्ती 2 वर्ष का नहीं है, दूसरे सेकेंड ईयर का, तो दूसरे वर्ष का तुम्हारे पास 10 और 1 कितना है 11 यूनिट ही है। तो 11 यूनिट की वैल्यू की यदि बात करते हैं तो कितना है 132। तो 1 यूनिट की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे तो देखिए दोस्तों कितना आया 12 रुपए। अब 1 यूनिट का मान हमारे पास में 12 रुपए है, हमें ज्ञात क्या करना था इसमें 1 यूनिट का मान यदि 12 रुपए है तो ये कह रहा था वो मूलधन कितना है, तो हम कह सकते हैं वो मूलधन की बात करता है। तो मूलधन के लिए 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में 12 रुपए आई है, तो मूलधन हमारे पास में पी यानी हमारे पास ये था, तो कितना होगा 1200 रुपए, कितना होगा 1200 रुपए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास ये तो अच्छा हो गया, इसका सिंपल तरीका वो भी है, अंतर बराबर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट है, इसमें कुछ टाइम नहीं लगता, सीधा सा कह सकते हैं मूलधन 10 होता 1/10, 1/10 10 रुपए साधन, और 10 का 1 रुपए दूसरे वर्ष चक्रवर्ती ब्याज बढ़ गया, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया 11 की वैल्यू 132 है, तो 1 का मान 12, तो 100 का कितना हो गया 1200 रुपए, यानी वो मूलधन कितना था 1200 रुपए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधन ब्याज का अंतर 180 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये वैसा ही क्वेश्चन है, यानी हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, इसका कितना दिया है 12% दिया है, कितना दिया है 12%, और टाइमिंग जो दिया है वो कितना दिया है 2 वर्ष, और जो दोनों का डिफरेंट दिया है सीआई और एसआई का, देखिए बच्चों कितना दिया है 180 रुपए, कितना दिया है 180 रुपए। चलो एक बार दूसरा तरीका बताएंगे इसमें, इसी से देखें एक बार। तो 12% को हम कहें तो क्या कह सकते हैं, 12% को देखिए हम कहेंगे 12/100 हो गया, तो कितना हो गया 4 से कैंसिल हो गया 3 अपॉन कितना हो गया बच्चों 20, तो यानी 12% को यदि हम भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना होगा 3/20 होगा। ठीक है, 3/, कितना होगा 20 नहीं 25 होगा, कितना होगा 3/25, क्योंकि हम कह सकते हैं 12/100, तो 4 3 12, 4 से 3 बार कैंसिल हो गया, और 25 कितने 100 कितनी बार होगा 25 बार, तो 3/25, यानी 25 पे हर वर्ष कितना ब्याज बढ़ेगा 3 बढ़ेगा। अब देखिए इस अपॉन वाली संख्या को 2 वर्ष से तो कितना कह सकते हैं 425 यूनिट हमारे पास में क्या हो गया मूलधन हो गया। तो पहले तो इसका साधन ब्याज निकालेंगे, तो 3/25 की बात करते हैं, तो देखिए कितना हो गया 25 कितनी बार जा रहा है 25 कितना हो गया 75, दूसरे वर्ष में कितना हो गया 75, और अब देखिए ये तो साधन ब्याज हो गया, लेकिन चक्रवर्ती में दूसरे वर्ष जाएंगे तो पहले वर्ष का ब्याज लगेगा 3/25, तो इसका 3/25 निकालेंगे तो देखिए कितना होता है 9 रुपए प्लस हो गया। ठीक है, यानी क्वेश्चन में जो दिया है इनका दोनों का डिफरेंट दिया है, तो देखिए यहाँ ऐसा ही तो हमारे पास में ये है, और कंपाउंड कितना है हमारे पास में 75 प्लस 9 है, और दोनों का जो डिफरेंट है यही तो है 9 रुपए ही तो अधिक आया है, तो सीधा सा कह सकते हैं कि आज जो इनका डिफरेंट है वो कितना यूनिट है 9 यूनिट, और रुपए में कितना है 180, तो 9 यूनिट की वैल्यू यदि 180 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 20 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20। अब 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए है, तो हमें क्या याद करना था उस राशि, वो राशि बतानी थी, यानी वो मूलधन क्या होगा, तो मूलधन हमारे पास में ये रहा, मूलधन हमारे पास कितना 625, तो 1 यूनिट का मान 20 है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दुगना कर दो कितना हो गया 1250, और 1 0 7 लगा देंगे तो 12,500 रुपए हमारे पास में क्या होगा बच्चों मूलधन होगा। तो इसका आंसर कितना होगा 12,500 रुपए की राशि को यदि हम 2 वर्ष के लिए 12% से उधार देंगे तो दोनों का जो बीच का अंतर आएगा कितना आएगा 180 रुपए आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से चेक कर लेना, 75 रुपए हमारे पास में क्या हुआ साधन ब्याज हुआ है 2 वर्ष के लिए। अब साधन ब्याज तो ये है, पहले वर्ष चक्रवर्ती भी यही होगा, लेकिन चक्रवर्ती दूसरे वर्ष कितने रुपए ज्यादा है 9, और ये 9 यूनिट का ही अंतर होगा, तो 9 यूनिट का अंतर 180, तो एक के लिए 20 रुपए, 1 यूनिट का मान 20 रुपए, तो दोस्तों 625 के लिए क्या कर देंगे 20 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 लगा दे, 625 का दुगुना कर दिया 1250, यानी 12,500 रुपए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 रुपए पर 40% की दर से वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर है, और चक्रवर्ती ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष का हमें चक्रवर्ती ब्याज यानी तीसरे वर्ष का, ओनली तीसरे वर्ष का। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मूलधन हमारे पास कितना दिया है 2000 रुपए, ठीक है, और रेट कितनी दे दी 40%। अब 40% को आप भिन्न में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/5 भाग, ठीक है, और यहाँ टाइमिंग दिया है तीसरे वर्ष का, चक्रवर्ती बताना तो 3 वर्ष दिए, कितने वर्ष दिए दोस्तों 3 वर्ष। मैंने बताया था यदि हमें मूलधन की जो यूनिट मानने हैं तो क्या करना है, जो पौने मान होता है रेट का उसको क्या कर देंगे, यदि समय 2 तो वर्ग कर देंगे, 3 है तो क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, 5 का क्यूब कितना 125। अब देखिए 125 को पहले तो साधारण ब्याज में डिवाइड करो, साधारण ब्याज में डिवाइड करेंगे तो इसका देखिए 2/5 भाग प्रति वर्ष निकालो 3 वर्ष के लिए, 2/5 कितना हो गया 25 2 50, यानी पहले वर्ष 50 रुपए,
दूसरे वर्ष में 50 रुपए मिलेगा, तीसरे वर्ष में 50। ये तो हमारे पास में क्या हो गया दोस्तों, साधन ब्याज, क्योंकि साधन ब्याज प्रतिवर्ष क्या चलता है, समान चलता है। साधन ब्याज प्रतिवर्ष 50 चलेगा। लेकिन बच्चों चक्रवर्ती क्या कहता है कि जो पीछे ब्याज होता है उसमें ब्याज लगेगा, तो 2/5 ब्याज लगाएंगे तो देखिए कितना रुपए आएगा, 20 रुपए। दूसरे वर्ष का ये हो गया। अब लेकिन तीसरे वर्ष चलेंगे तो तीसरे वर्ष से पहले देखिए एक ब्याज तो ये है, एक ब्याज ये है और एक ब्याज ये, हर ब्याज में ब्याज मिलेगा। इसका मतलब आज 50 का 2/5 निकालेंगे कितना हो गया, 20 रुपए। इसका यदि वापस 2/5 निकालेंगे वही 20 रुपए। इसका 2/5 निकालेंगे 20 का तो कितना होगा, 5 × 4 = 8, कितना हो गया दोस्तों, 8 रुपए। यानी टोटल ये तीसरे वर्ष का है, ये दूसरे वर्ष का है और ये क्या है, पहले वर्ष का है, और ये साधन ब्याज है और टोटल क्या है हमारे पास में, चक्रवर्ती ब्याज। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अमाउंट ये राशि दी 125 यूनिट की, कितनी दी है, 2000 रुपए। तो हम कह सकते हैं 125 यूनिट की वैल्यू 2000 रुपए, तो एक यूनिट के लिए क्या करेंगे, 125 से डिवाइड करेंगे। तो 125 ये 25 5 125 और 25 × 2 180 और 5 से डिवाइड किया कितना हो गया, 16 बार। अब देखिए एक यूनिट की वैल्यू 16 आ गई, हमें चक्रवर्ती ब्याज बताना है, यानी चक्रवर्ती ब्याज तीसरे वर्ष का बताएंगे। तो देखिए तीसरे वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हैं, कितना हो गया, 98 यूनिट। 98 यूनिट को किससे इंटू कर देंगे, 16 से। 98 यूनिट को यदि 16 से गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर आएगा इसमें 1568 रुपए। तो इसके लिए हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा 1568 रुपए। ठीक है दोस्तों, अच्छा समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि चर्चा करेंगे तो कल इसके थर्ड पार्ट में करेंगे दोस्तों, यानी नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। यहाँ तक कि हमारे जो भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में आए हैं दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसके लिए जय हिंद, जय भारत।